आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले व्लॉग में डब्बा का कहना ये था कि उसको कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकता, और जब भी सरप्राइज़ होता है तब भी उसको सरप्राइज़ नहीं रहता, उसे सारी चीज़ पता चल जाती है, यानी कि वो ऑलरेडी सरप्राइज़ जो है पहले जान चुकी होती है। तो एक एग्जांपल तो उस दिन ही दे दिया था कि भाई ये गलत है और झूठ है, और सरप्राइज़ के नाम पर उसके ऊपर जो है सारा पार्टी स्प्रे जो कि स्नो टाइप का होता है वो सारा उसके ऊपर डाल दिया था, यानी वहीं पर ही एक सरप्राइज़ देकर उसको पोपट कर दिया था। आज फिर जो है एक सरप्राइज़ देने निकले हैं फ़नी भाई कि भाई आज हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे, और सरप्राइज़ ये है कि वो डेट पे ले जा रहे हैं। डेट पे कहाँ ले जा रहे हैं वो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो डेट पे ले जा रहे हैं एज़ यूजुअल। जैसा कि होता है कि उसके साथ पोपट बहुत होता है। अब पोपट ये हुआ कि अगर किसी के साथ में ऐसा सरप्राइज़ हो और वो सरप्राइज़ के लिए बताने जा रही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो कह रहा फर्स्ट टाइम मैं आपको प्लान कर रहा हूँ डेट, और डेट पर लेकर जा रहा हूँ यानी डिनर पे लेकर जा रहा हूँ। तो वो बताने के लिए गई, लेकिन उसको एडमायर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए नोबडी वाज अवेलेबल देयर, कोई भी था ही नहीं वहाँ पर। वहाँ पे रेहान और रिज़ा जो थे उन्होंने कोई नोट लिया ही नहीं उसके ऊपर कि भाई ये जा रहे हैं डेट पे तो जाएं, जाओ, क्या हो गया, डेट पे जा रहे तो जाओ। तो जिस सरप्राइज़ की शुरुआत ही पोपट से हुई है, तो अब देखते हैं और क्या क्या पोपट हुआ उनके साथ। ऐसा कि होना चाहिए डेट के लिए जहाँ कम लाइट हो, लोग ज़्यादा ना हो, और बिल्कुल शांति हो, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एम्बियंट हो वो एम्बियंट इस टाइप का हो कि जहाँ कुछ नेचर हो, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसा ही एक प्लेस चुना था जो बेसिकली सी साइड था, तो बहुत ही अच्छा प्लेस था और चॉइस अच्छी थी, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन क्या है, मेंटलिटी तो वही रहती है ना कि 1500 रुपये और 1200 रुपये और 100 रुपये, मेंटलिटी वही रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो 1500 रुपये का मिनिमम बिल आना चाहिए, इसलिए ये खाया हमने, वो खाया, और फिर हमको ये मंगाना पड़ा। तो ये सारा का सारा जो है वहाँ पे भी चल पड़ा, क्योंकि दिल नहीं है ना। बात ये है कि इतना इतना कमाती है लेकिन दिल नहीं है, तो उसकी वजह से ही वो 1500 रुपये, इट इज़ लुकिंग लाइक अ बिग अमाउंट। बट डब्बा जी जो एम्बियंट है वो बहुत वैल्यू करता है। आपको एक सुकून की जगह मिले जहाँ आप कुछ सुकून के पल अपने पार्टनर के साथ में बिता पाएँ, और तो ये उससे कहीं ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल देखना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो आपको एकदम सरप्राइज़ दे रहा है और एक डेट पर लेकर आया है, एक अच्छे एम्बियंस में लेकर आया है, एक सुकून के जो जगह है वहाँ पर लेकर आया है। भाई अगर मैं होता तो मैं तो बहुत 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 खुश होता कि भाई ये इस तरह से प्लान किया, ये शाम तो बहुत ही अच्छी शाम है। लेकिन ठीक है, अपना अपना ढंग है। तो पोपट के साथ तो पोपट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल था कि सनी से हुई लड़ाई, तो पता नहीं लग रहा था कि भाई अभी लड़ाई वाला बात क्या है। लेकिन हाँ, जो गुब्बारे जैसा मुंह है वो कुछ ज़रूर बताया था कि कुछ बात है। और वहाँ पर जो कुरुक्षेत्र का मैदान था, हमें नहीं पता था कि वहाँ पे कुरुक्षेत्र का मैदान था, और वहाँ आपस में अच्छी खासी इनकी हुई है। तो उसी के ऊपर ही कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या आएगा, एक तीर आया, और पता नहीं तीर किसने भेजा, मामा शकुनी का था या किसका था, और वो सर पर आकर लगा। और उसकी एक्सप्लेनेशन, और वो जो संजय जो महाभारत में थे, उन्होंने हमें दी। तुम जो सारा दिन बक 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 करती रहती हो ना, इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारे सर पे मारा है। तो ये एक्सप्लेनेशन सुन के फिर दोबारा से जो मुंह जो है गुब्बारा हो गया। और अपने डिब्बा का कहना था कि वहाँ पे व्लॉग बनाने में इतनी शर्म आ रही थी कि सब लोग बड़ी शांति से सुकून से इधर उधर बैठे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह से व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत शर्म आ रही थी। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी के कुछ पल तो जी लो। ये सारी जगह व्लॉग बनाते रहोगे तो जब अल्लाह के पास जाओगे तो क्या लेके जाओगे? ये सारे पैसे ये यहीं रखे जाने हैं जिनके ऊपर आप 1500 रुपये का हिसाब दे रहे हो कि क्या आया और क्या नहीं आया। एक सुकून की ज़िंदगी इंसान को चाहिए होती है। पैसा भी कमाता है तो इसलिए कमाता है कि वो सुकून चाहिए, और वो सुकून अल्लाह ने आपको नवाजा था। फनी भाई ने अरेंज किया था एज ए सरप्राइज़, बट सारा का सारा क्या है, पोपट करने की जिम्मेदारी तो किसकी है? सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर शुरू हुआ फूल लेने का सिलसिला, गुलाब के फूल, गुलाब के फूल और गुलाब के फूल। पर ये तो बाद में पता लगा
कि कुरुक्षेत्र का मैदान वही था और जो तीर चल रहे थे वो थे गुलाब के फूल। यानी कि जो मैम हैं यानी कि डिब्बा जी हैं, उनकी ये तमन्ना थी कि वो जो है गुलाब लेकर दें, और गुलाब वाला जब दिखाई दिया तो वो गुलाब नहीं मिला। अरे भाई, वो भूल गया, उसका ध्यान नहीं था उसमें। और फिर दूसरा ये मत देखो ना, आप ये देखो कि किसने सरप्राइज़ दे रहा है, जो आपको डेट दे रहा है तो वो डेट पे लेके जा रहा है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें प्लान की होगी कि वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे अरेंज किया, कैसे बुक किया, क्या खाने को मिलेगा, क्या एम्बियंस होगा। तो आप इतने बड़े पैकेज को छोड़ के एक गुलाब के फूल के लिए उससे मुंह फुला लिया कि भाई गुलाब के फूल की वजह से सारा का सारा वहाँ पे युद्ध हो गया, पूरा रूठना मनाना हो गया, सब कुछ हो गया। यानी सब दिखाई देता है कि आप कितने ज़्यादा एरोगेंट हैं और आपको निभाना बहुत ही मुश्किल है। जो कैमरे के सामने जो व्यूवर्स को दिखाई देती है ना, वो आप कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और है। अगर आपके साथ में करना हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी किसी भी पार्टनर को। वो साहब कर रहे हैं क्योंकि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत 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 आराम है, पैसा है, और क्या है। एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है कि बोल तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए और प्यार चाहिए, और यहाँ दोनों चीज़ें मिल रही हैं। क्या है, जो अगर थोड़ा सा सैंडल उठा के चलना पड़ता है और बैग्स उठा के चलने पड़ती हैं, गाड़ी चलानी पड़ती है, और थोड़ा सा कभी कभी कुछ खाने को बनाना पड़ता है, साथ साथ जो है कई बार छोटी सच्ची जो भी है तारीफ़ करनी पड़ती है, बहुत अच्छी है, सारा दिन काम करती है, सारा दिन काम करती है। क्या काम करती हैं आप देख ही लेंगे कि कभी मुश्किल से कोई चीज़ बनाई तो उसका भी कर दिया पोपट। और हमारा ही नहीं, जजेस का भी फैसला यही आया कि गलती जो है वो डिब्बा की है। और इतना सब समझाने के बाद में भी नहीं समझ में आया, और उसके बाद में फिर ये हो गया कि भाई दोनों जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है अपनी बोतलें और अपने अपने बैग्स जो अलग अलग लेकर चलेंगे और एक दूसरे का बैग भी नहीं उठाएंगे। अब उसकी शिकायत शुरू हो गई। और जैसे हर कहानी से एक सीख मिलती है, तो इससे भी एक सीख मिली, और सीख ये मिली कि अगर बीवी को डेट पे लेके जाओ तो फ़ोन को हाथ मत लगाओ, किसी और को बात मत करो, तो आपकी डेट सही रहेगी। नहीं तो बीवी यानी कि आपकी शामत आ जाएगी। तो कुछ रूल जो है क्लियर हो गए कि गेम के रूल क्या रहेंगे, मैडम क्या करेंगी, डिब्बा जी क्या करेंगी, और फनी भाई क्या करेंगे, ये सब क्लियर हो गया। वो चाहे जिम जाने की बात हो, बैग उठा के चलने की बात हो, या बॉटल उठा के चलने की बात हो, अगर आपको साथ चलना है तो चलना पड़ेगा। अगले दिन व्लॉग में वो बॉटल हाथ में दिखाई भी दे रही है जब वो जिम जा रहे हैं। तो कहानी पोपट से शुरू हुई थी और पोपट पे ही आखिर ख़त्म हो गई। ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, अपने रिश्तों की कदर कीजिए, ये रिश्ते ही ज़िंदगी में हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।